अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में विराट कोहली की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए नजर आए ब्रेटली। ही सेड कि उसके रिकॉर्ड्स इम्पेक्केबल हैं, अमेजिंग रिकॉर्ड्स हैं, और उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कुछ भी किया है ना, विराट कोहली शुड बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। एंड ही सेड कि इनक्रेडिबल प्लेयर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बात फिर वही आ जाती है कि सूरज चढ़ता है ना, सबको पता होता है। आप बताएं किसी को सूरज चढ़ा है, ना बताएं, किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि वो जब चढ़ता है तो सबको पता होता है। विराट कोहली का भी यही है। उसने क्रिकेट में इतना कुछ कर दिया ना कि मतलब उसने अपना नाम मॉडर्न एरा के लेजेंड्स में लिखवा लिया है खेलते हुए। एक तो होता है ना, खेल के रिटायर हो गए और फिर आपका नाम आया, नहीं, आप उसने मॉडर्न एरा के लेजेंड्स में अपना नाम लिखवा लिया। ही इज़ राइट एट द टॉप, आपके सामने ही है। ओडीआई क्रिकेट में तो इन पर्टिकुलर मतलब 15,000 के करीब रन्स, 54 हंड्रेड्स हैं, कोई 79 50s हैं। आपका खुद ही रिकॉर्ड बोलता है, मतलब 50 नहीं, 50 तो नहीं, कुछ 58 59 की आपकी बैटिंग एवरेज हो ओडीआई क्रिकेट में। अब आप तो ओडीआई क्रिकेट में तो विराट कोहली मतलब अनस्टॉपेबल। दुख थोड़ा सा बस जो मुझे होता है बीइंग अ रेड बॉल क्रिकेट फ़ैन, जिसको पता है टेस्ट क्रिकेट की क्या वैल्यू है। इवन विराट खुद भी टेस्ट क्रिकेट को कितना वैल्यू देते हैं। 10,000 रन कम अज़ कम विराट के 10,000 रन ज़रूर होने चाहिए थे टेस्ट क्रिकेट में। और ये 10,000 रन मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि उसके जो टेस्ट क्रिकेट के आखिर के 5 साल थे वो उस तरीके से नहीं लगे जो उससे पिछले 5 साल लगे थे। जो विराट कोहली ने 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में किया, मैं आपको बताऊं कि वही अगर वो रिपीट कर जाता ना 20, 21, 22, 23, 24, 25 में, एक तो विराट कोहली अभी तक टेस्ट क्रिकेट खेलता हुआ आपको नज़र आता, और दूसरा उसके और जो रूट के बीच में बहुत कम फासला होता। विराट कोहली के 2020 से ऑनवर्ड्स 2025 तक या टिल ही टुक रिटायरमेंट उस तरह के साल लगे होते जिस तरह के उसके पिछले 5 साल लगे थे, तो थिंग्स वुड हैव बीन अ लॉट डिफरेंट इन रेड बॉल क्रिकेट। उसकी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। 2015 में 640 रन 42.6 की बैटिंग एवरेज के साथ, 2016 में 1215 रन 75.93 की बैटिंग एवरेज के साथ, 2017 में 1059 रन 75.64 की बैटिंग एवरेज के साथ, 2018 में 1322 रन 55.08 की बैटिंग के साथ एवरेज के साथ, 2019 में 612 रन 68 की बैटिंग एवरेज के साथ, 2015 में 200, 2016 में 400, 2017 में 500, 2018 में 500, 2019 में 200, 5 और 5 10 और 14, 16 और 2 18, इन 18 टेस्ट हंड्रेड्स इन दिस स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। 50s को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। इट्स अनफॉर्चुनेट कि फिर उसके बाद 2020 से ऑनवर्ड्स सिर्फ जैसे कहते हैं तीन टेस्ट हंड्रेड्स हैं 5 सालों में। कहाँ 18, 19 टेस्ट हंड्रेड्स 5 सालों में, कहाँ पर सिर्फ 3। ये प्रॉब्लम हुआ है। और एवरेजेस भी गिरी हैं 2020 से ऑनवर्ड्स 19.3, फिर 21 में 28.21, 2022 में 26.50, 23 में 55.91, ये थोड़ा सा बेहतर रहा साल। फिर 2024 में 24.52, फिर 25 में 11.50। तो बस ये है एक इशू। रेड बॉल क्रिकेट में उस तरीके की डोमिनेंसी नहीं आ सकी विराट की। एंड हैरान कुन बात है, आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प विराट के बारे में तो ये कहने लग पड़े थे लोग, पेस डजेंट मैटर, कुछ भी, क्वालिटी डजेंट मैटर, आप बस विराट को आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प गेंद करो, वो एज दे देगा आपको। तो ये थोड़ा सा ज़रा है, बाकी तो ही हैज़ बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और T20 क्रिकेट को खाते में रखते ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि विराट कोहली को T20 इंटरनेशनल्स या T20 के हिसाब से देखना उसके नाम और स्ट्रक्चर के साथ ज़्यादती है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। ये इंटरटेनमेंट है, ये क्रिकेट थोड़ी है। मार धाड़, बैट की जगह आपके हाथ में बेलचा होता है, आप ऐसे मार रहे हैं जैसे पता नहीं 5 मिनट मिले हुए हैं और रेत की एक ढेरी को दूसरी तरफ लेकर जाना है। मैन पावर चाहिए आपको, मसल्स चाहिए, ये वो नहीं। टाइमिंग होती है, बैटिंग टेक्निक होती है, फुटवर्क होता है, हेड पोजीशन होती है, बैक शोल्डर किधर जा रहा है वो होती है, आपका
पॉस्चर कैसा है आपका, वेट बैलेंस कैसा है, नहीं। इधर बस मोटा सा बल्ला पकड़ो, मारो जी, छक्के मार रहे हैं आप, क्या बात है आपकी। इसके ऊपर नहीं आप विराट को जज कर सकते। आपने विराट को जज करना है तो आप जाकर देखें टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि उस बंदे ने वाकई ही, मैं दो कि उसने T20 और T20 इंटरनेशनल्स में भी बुरा नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आई फील कि अगर विराट के कोई 10-15 हज़ार रन टेस्ट क्रिकेट में होते ना, मुझे ज़्यादा मज़ा आता। ये मेरी पर्सनल एक चॉइस है। आई फील के रेड बॉल का वो बहुत तगड़ा बैट्समैन था, बस उसकी किस्मत पिछले 5 साल उसका साथ नहीं दिया, तो वरना वो जो रूट से आई फील, अगर मैं ये कहता हूँ ना कि जो रूट से बहुत आगे ना होता तो वो जो रूट से बहुत पीछे भी ना होता, वो जो रूट बिल्कुल साथ साथ होते। पीस आउट।